नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट। प्लासी का युद्ध 1757। आइए हम इनके परिचय के बारे में देखते हैं। प्लासी को जो युद्ध हुआ वो 23 जून 1757 में हुआ और प्लासी बंगाल में है, जो भागीरथी नदी के किनारे है। इस युद्ध का जो पक्षधर हुए, कौन कौन पक्ष में युद्ध हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ दोस्त कि सिराजुद्दौला की हार हो गई। अंग्रेजों का जो सेनापति हुआ ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। परिणाम में सिराजुद्दौला की हार हो गई और नया नवाब कौन बना? मीर जाफर। नया नवाब बना था मीर जाफर और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी दोस्तों। आइए इस युद्ध की हम लोग पृष्ठभूमि को देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यह कृषि रूप से, व्यापारिक रूप से, राजस्व के रूप से एवं उद्योग धंधा से काफी ज्यादा समृद्ध था और इसी समृद्धि पर ब्रिटिश का, अंग्रेज का ध्यान था दोस्तों। इसी के क्रम में बंगाल की जो राजधानी हुई ये कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। और वहां के नवाब अलीवर्दी खान थे। आगे चल करके जो बाद में नवाब बना ये बना था सिराजुद्दौला और वो 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला युवा था लेकिन वह अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को समझ रहा था। उसे लग रहा था कि अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक सत्ता जो थी उसमें हस्तक्षेप करना चाहती थी। यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। अब देख लेते हैं कि अंग्रेजों की क्या क्या गतिविधियां रही, क्या क्या उन्होंने किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल में सबसे पहले व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। इसी के क्रम में उनको क्या मिला? दत्तक की सुविधाएं मिली थी। दत्तक अर्थात कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र, फ्री विदाउट टैक्स दिए हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्हीं को दत्तक कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज इसका दुरुपयोग करना शुरू किए। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने के लिए ये अनुमति प्रदान किए थे। लेकिन जितने भी अंग्रेज आते थे, लगभग बहुत सारे अंग्रेज इस दत्तक का दुरुपयोग करते थे दोस्त। दूसरी बात हुआ दोस्त कि बिना नवाब के अनुमति के बिना कोलकाता में किलाबंदी कर रहा था। और तीसरा कारण हुआ अंग्रेज जो थे बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। आइए इनके युद्ध के प्रमुख कारण देखते हैं कि किस किस कारण से युद्ध हुआ दोस्तों। इसका प्रमुख कारणों में है दत्तक का दुरुपयोग। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसके थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। दत्तक जो थी, जो बिना टैक्स दिए हुए, बिना कर का भुगतान किए हुए व्यापार करने की शक्ति थी, जिसको अंग्रेज ने दुरुपयोग किया। मतलब जितना भी अंग्रेज आते थे व्यापार करने के लिए, सभी को ये अधिकार दे देते थे। इससे होता था क्या कि बंगाल के नवाब का जो राजस्व जो था उनके पास कलेक्शन का, वो कलेक्शन उसको खत्म हो जाता था, मतलब नहीं मिलता था। और आप समझते ही है कि कोई भी राज्य को चलाने के लिए वित्त रक्त का काम करता है। जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए रक्त काम करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए वित्त उस राज्य का रक्त के रूप में काम करता है। दूसरा था कि कोलकाता में किलाबंदी। बिना बंगाल के जो नवाब थे उनकी अनुमति के बिना उसने कोलकाता में फोर्ट विलियम की निर्माण शुरू कर दी।
इतना ही पर नहीं रुका, उन्होंने जो नवाब का जो दुश्मन था, जो विरोधी था, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया दोस्त। इसी के क्रम में जो तीसरा कारण आया, ये आया बंगाल में राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया। अंग्रेज नवाब के विरोधियों को संरक्षण दे रहे थे और इससे सिराजुद्दौला क्या हो गया, काफी ज्यादा नाराज हो गया दोस्त। अब देखते हैं इस नाराजगी के कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने 1756 में कोलकाता पर अधिकार कर लिया। हालांकि अंग्रेज ने कोलकाता को वापस ले लिया दोस्त। अब देखते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो हुई 1757 में हुई सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। इस संधि के बाद भी दोनों पक्ष में अविश्वास का माहौल बना रहा। अंग्रेज ने क्या किया कि बाहर क्या कर लिया, ऊपर से संधि कर लिया और अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया दोस्त। अलीनगर की संधि युद्ध को रोकने में असफल रही, क्योंकि वास्तविक समस्या क्या थी? वास्तविक समस्या अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि व्यापारी से उनको राजनीतिक में दखल देने का उसका मंशा था, उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो कैसे संधि से युद्ध नहीं होता? युद्ध तो होना ही था। आइए अब समझते हैं कि युद्ध से पहले क्या क्या षड्यंत्र रचे गए और हमारे भारतीय ने कैसे अंग्रेज को षड्यंत्र का शिकार हो गए। आइए हम लोग अगले स्लाइड में इसको देखते हैं। प्लासी का युद्ध केवल सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह षड्यंत्र और विश्वासघात का युद्ध था। बिल्कुल सही बात है दोस्त। इसमें सैन्य के रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ये विश्वासघात से। इसमें सैन्य प्रदर्शन उस लेवल में नहीं हुआ जितना कि बक्सर में हुआ था। इस षड्यंत्र में जो शामिल जो व्यक्ति थे, वो थे मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति। समझ लीजिए, जिसका सेनापति ही मतलब दूसरे के पक्ष में चला जाए, उस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। दूसरा था कि जगत सेठ बंगाल की शक्तिशाली साहूकार थे, और आमीचंद जो व्यापारी थे, और राय दुर्लभ नवाब का अधिकारी थे। यार लुफ्त खान नवाब पक्ष से जुड़ा व्यक्ति थे। सोच लीजिए कि एक एक करके, मतलब कि राजा को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी उसका सहायक था, उनका मंत्री था, उसका सेनापति था, सबको उन्होंने षड्यंत्र के रूप में अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के सेनापति थे दोस्त। और सबसे बड़ा विश्वासघाती का नाम क्या है दोस्त? उनका नाम है मीर जाफर। वह सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था, लेकिन युद्ध में उसने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, और जो उनकी निष्क्रियता थी, इससे सेना में भ्रम पैदा हो गया। यही कारण है कि प्लासी की जीत अंग्रेजों की सैन्य क्षमता से ज्यादा मीर जाफर के विश्वासघात के कारण हुई। मीर जाफर अगर विश्वासघात नहीं करते तो इस युद्ध का परिणाम इसका विपरीत होता दोस्त, क्योंकि अंग्रेज का जो सोल्जर था, सैनिक था, ये मुट्ठी भर था मात्र, और नवाब का जो सेना था उनके अपेक्षा कई गुना ज्यादा था। तो इसमें षड्यंत्र बहुत ज्यादा खेल खेला गया दोस्त। अब आइए देखते हैं एक्चुअल घटना के बारे में। युद्ध की घटना हुई 23 जून 1757 में। स्थान कहाँ था? प्लासी। प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में, भागीरथी नदी के किनारे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला के हाथ में थे, मतलब बंगाल के नवाब खुद कर रहे थे। नवाबों की सेना संख्या में अधिक थी और अंग्रेज की सेना क्या थी दोस्त? काफी ज्यादा कम था। लेकिन युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, मतलब अपने राजा का साथ, अपने नवाब का साथ नहीं दिया। सिराजुद्दौला की सेना में भ्रम फैल गया, और यही भ्रम अंग्रेजों की जीत दिला दिया दोस्त।
अब देखते हैं इसका वास्तविक चित्र। अंग्रेज जो आए थे व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप किया, फिर नवाब के विरोधियों से षड्यंत्र किया और अंत में सत्ता पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया दोस्त। इसीलिए प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव की शुरुआत माना जाता है। आइए इसका परिणाम क्या क्या हुआ। इसका परिणाम हुआ, तत्कालीन जो परिणाम हुआ, सिराजुद्दौला की पराजित हो गया। और क्या हो गया, सिराजुद्दौला भाग गए, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बना, ये बना मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, बल्कि नवाब नहीं कहिए तो उनको कठपुतली कहिए, ठीक है। ये नवाब जरूर थे लेकिन अंग्रेजों के कठपुतली थे। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारे धन दिया दोस्त, बहुत ज्यादा धन दिया था। लेकिन कहावत है ना कि पेट कैसे भरेगा, लूटने का उद्देश्य था, जीने का उद्देश्य तो नहीं था कि यहाँ पे जिया जाए, लूटने का उद्देश्य था, तो उसको मन नहीं भरा। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गया। दीर्घकालीन परिणाम को देखते हैं। दीर्घकालीन परिणाम में हुए कि अंग्रेज बंगाल की वास्तविक शक्ति बन गए। दूसरा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ गई। तीसरा हुआ कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। और चौथा, बंगाल की जो अपार संपत्ति थी अंग्रेजों की हाथ लग गई दोस्त। और पांचवा, आगे चल करके 1764 में बक्सर के युद्ध हुए और दीवानी अधिकार 1765 का मार्ग खुला। दीवानी अधिकार मतलब कि टैक्स वसूलने का अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार, इसी को बोला जाता है दीवानी अधिकार। तो याद रखिए दोस्त, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। और इसी का जो परिणाम हुआ, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई, उसी के द्वारा दीवानी अधिकार मिला गया। अब देखते हैं इसके युद्ध की महत्व क्या क्या थी। तो इनका महत्व काफी ज्यादा बड़ा था दोस्त। यह भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत माना जाता है। यह अंग्रेजों की पहली बड़ी राजनीतिक विजय थी। इसके बाद कंपनी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक जो दखलबाजी ज्यादा बढ़ गया था। बंगाल पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ। मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली नवाब बन गया। कैसा नवाब बन गया दोस्त, कठपुतली नवाब बन गया। और अंग्रेजों की आर्थिक लाभ, बंगाल से भारी बहुत ज्यादा मात्रा में उनको धन की प्राप्ति हुई। याद रखिए दोस्तों कि प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। आइए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब तो सिराजुद्दौला तो हार ही गए थे। उसके बाद जो अंग्रेजों द्वारा नवाब बना गया मीर जाफर, और कालांतर में आगे चल करके जो नवाब बना ये मीर कासिम बना। क्योंकि अंग्रेजों को जो उसका जो सेवा भाव था, जो प्राप्त करना चाहते थे, उसको फुलफिल नहीं कर पाए मीर जाफर, तो उसको हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिए। मीर कासिम ने भी अंग्रेज को क्या किया, विरोध किया। और यही विरोध के कारण आगे चल करके बस 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। आइए समझते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध में क्या क्या अंतर है। तो वर्ष के आधार पर देखिए अंतर, तो ये 1757 में हुआ और ये 1764 में। अंग्रेज के सेनापति के आधार पर, तो उनके सेनापति प्लासी के युद्ध में थे रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। और जो नवाब था या विरोधी थे, ये थे सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध में जो विरोधी हुए अंग्रेज का, ये हुए सिराजुद्दौला। और बक्सर के युद्ध में हुए थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तीनों क्या थे, उनका विरोधी था। परिणाम क्या हुआ, तो इसमें राजनीतिक सत्य का क्या करा, फाउंडेशन पड़ा। क्या पड़ा, फाउंडेशन। और बक्सर के युद्ध में पूरा महल खड़ा हो गया। मतलब कि सबसे बड़ी ताकत, राजस्व वसूलने की ताकत बक्सर के युद्ध के बाद उनको मिल गई। ये जो युद्ध था एक शुरुआत था, लेकिन निर्णायक मजबूती बक्सर के युद्ध से मिला दोस्त। अब परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स
देख लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 की। स्थान कहाँ था? बंगाल, जो भागीरथी नदी के तट पर था। अंग्रेज का सेनापति हुए रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जिन्होंने क्या कर दिया? 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें उन्होंने धोखा दे दिया, और यही धोखा उनको विश्वासघाती सेना के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया दोस्त। तो याद रखिए, विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर। युद्ध के बाद जो नवाब बना ये मीर जाफर ही बनेंगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपने कब्जा में ले लिया था, उनके षड्यंत्र में फंसा दिया था। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई प्लासी के युद्ध के बाद। इस युद्ध के दौरान 1757 में अलीनगर की संधि हुई, लेकिन ये संधि से युद्ध रुकने वाला नहीं था दोस्त। क्यों नहीं रुकने वाला था? क्योंकि अंग्रेज का जो मंशा था, जो महत्वाकांक्षा था कि मेरे पास राजनीतिक पॉलिटिकल पावर हो, तो कैसे युद्ध नहीं होता? युद्ध तो होना ही था। कोलकाता का किला फोर्ट विलियम, कोलकाता में कौन सा किला कर रहा था? फोर्ट विलियम, और उस किले में विरोधियों को आरक्षण दे रहे थे, विरोधियों को संरक्षण दे रहे थे। तब तक मतलब करमुक्त व्यापार करने की अनुमति। बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। और सिराजुद्दौला जो नवाब बना 1756 ईस्वी में नवाब बना सिराजुद्दौला। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को काफी ज्यादा धन मिली। कहां से? बंगाल से। और कहा जाए तो मीर जाफर, जो उसका कठपुतली था, उन्होंने उनको काफी ज्यादा धन दिया। प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप और मीर जाफर का विश्वासघात। प्लासी के युद्ध के बाद जो अगला बड़ा युद्ध हुआ, यह हुआ बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ। और इन्हीं युद्ध के बाद में उनको दीवानी अधिकार 1765 में प्राप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।